Good morning बच्चों. My name is Pooja Verma. I will teach you fourth class computer. Let's start. बच्चों, मैंने आपको पहले भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और ये चैप्टर मैं दोबारा आपको रीडिंग करवा रही हूँ. बच्चे ध्यान से देखेंगे सभी. स्टार्टिंग से पढ़ेंगे. प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था. अब हम उसके कैटेगरी यानी कि जब हम प्राइमरी मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे. कितने भागों में? 2 भागों में. कौन कौन से? रैम एंड रोम. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रैम है. ऐसे रैम हमारे मदरबोर्ड में लगाई जाती है कंप्यूटर में. चलिए, रैम random access memory. RAM is also now known as random access memory. It stores the data which the user currently uses, or as we say, it stores the data temporarily in it. RAM needs power or electricity to work. When the computer power is turned off, then all the data in it will be erased automatically. ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या पढ़ेंगे? ये इसकी फुल फॉर्म है रैम की. अच्छे से इस फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा. रैम इज़ आल्सो नॉन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. यानी कि रैम का, ये रैम की फुल फॉर्म है. क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर द डाटा. यह क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है. विच द यूज़र करंटली यूजेज, और एज वी से इट स्टोरेज द डाटा टेम्परली इन इट. विच द यूज़र करंटली यानी कि जब डाटा जो उपयोग करता होता है वो वर्तमान में उपयोग करता है. क्या उपयोग करता है? इस जो हमने डाटा स्टोर करा है उसे वह उपयोगकर्ता वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसको उपयोग करता है. इट स्टोर सेज दैट द डाटा टेम्परेली इन इट. यानी कि यह अस्थायी रूप से, टेम्परेरी अस्थायी रूप से स्टोर करता है. रैम नीड्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. रैम को किस चीज़ की आवश्यकता होती है काम करने के लिए? पावर की. यानी कि रैम को बिजली की आवश्यकता होती है. व्हेन द कंप्यूटर पावर इज़ टर्न ऑफ. जब कंप्यूटर की पावर यानी कि जो उसकी कंप्यूटर की शक्ति होती है, बिजली से चलने की शक्ति होती है ना, तो वो जब बिजली उसमें ऑफ हो जाती है तब देन ऑल द डाटा इन इट विल बी इरेज. यानी कि सारा कंप्यूटर में से जो रैम का जो कंप्यूटर रैम में जो डाटा होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है. यानी कि जब तक लाइट आ रही है हमारे कंप्यूटर में, जब तक तो इसमें डाटा वहीं पड़ा रहता है, इसमें रहता है. लेकिन जैसे ही कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो गई, हमने उसको ऑफ कर दिया, तो जो इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा. समझ में आ गया रैम के बारे में? दोबारा समझा देती हूँ मैं. इसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे. जब उपयोगकर्ता वर्तमान में जो प्रयोग कर रहा है वो उपयोगकर्ता वर्तमान में प्रयोग मतलब कि डाटा को वर्तमान में प्रयोग कर रहा होता है. रैम नीड्स पावर ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. इसको काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और जब बिजली चली जाती है तो इसका जो डाटा होता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है. इतना आपको समझ में आ गया? दिस इज़ ए सर्किट. यानी कि यह क्या है? एक सर्किट है. वैन वी इट सेपरेट स्पेस और स्लॉट इन मदरबोर्ड. यानी कि मदरबोर्ड में इसका अपना एक स्थान होता है, अपनी एक जगह उपस्थित होती है कि यहीं पर यह सर्किट है. दिस अलाउ द यूज़र टू रन द सॉफ्टवेयर फास्टर. यानी कि इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तेज़ी से चला सकता है. ठीक है. यू कैन रीड और राइट और चेंज इंफॉर्मेशन ऑन रैम. यानी कि हम
इस पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि रीड राइट मेमोरी क्या है, तो हम बोल सकते हैं रैम को रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। The size of RAM affect the number, size or speed of programs that a computer can run simultaneously। यानी कि रैम का आकार उन प्रोग्राम की संख्या, आकार और गति को प्रभावित करती है जो कंप्यूटर एक साथ चला सकते हैं। रैम इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। रैम को हम 2 भागों में, यानी कि इस रैम को भी हम 2 भागों में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी? एस रैम, डी रैम। अब एस रैम और डी रैम क्या है, इसे पढ़ेंगे। इट इज़ नॉन एज स्टैटिक रैम, यानी कि इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? स्टैटिक रैम से। The word static refers that the memory retains its contents as long as the power is supplied। जब तक बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक ज्ञापन सामग्री को बनाए रखता है। Therefore we can say, यानी कि हम बोल सकते हैं this is volatile in nature, यानी कि यह क्या है? एक volatile प्राकृतिक प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? वर्टाइल प्रकृति है। एस रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड periodically and faster but more expensive than DRAM। SRAM does not need to be refreshed, यानी कि एस रैम को समय समय पर डी रैम की तुलना में अधिक तेज़ लेकिन अधिक महंगा होने की आवश्यकता नहीं होती। अब पढ़ेंगे हम डी रैम के बारे में। इट इज़ नॉन एज डी रैम, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक रैम भी बोला जाता है। इट आल्सो contains डाटा ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल, यानी कि जब बिजली की आवश्यक, यानी कि बिजली होती है, जब यह डाटा कंटेन डाटा, हम इसमें कंटेन डाटा कर सकते हैं। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश periodically ड्यू टू दिस डी रैम वर्क स्लोअर देन एस रैम, यानी कि एस रैम से ये धीमे कार्य करता है। मेनली जनरली पीसी यूज़ दिस रैम, यानी कि पीसी जो होते हैं हमारे, उसको रैम को यूज़ करते हैं। जो पीसी होते हैं उस रैम को यूज़ करते हैं। बिकॉज इट इज़ मच चीपर देन एस रैम एंड रिक्वायर लेस स्पेस। मुख्य रूप से पीसी इस रैम का उपयोग करता है क्योंकि यह एस रैम से सस्ता होता है और कम जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि यह कम जगह घेरता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ आल्सो नॉन एज रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब सिर्फ हम इसमें पढ़ सकते हैं। इट कैन ओनली रीड द डाटा, जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है इसमें? हम सिर्फ डाटा को पढ़ा ही जा सकता है। विच इज़ स्टोर इन इट, जो कि इसमें स्टोर रहता है डाटा। दिस मेमोरी इज़ मेनली यूज बाय कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन आवर कंप्यूटर, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो यह मेमोरी मुख्य रूप से कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लाई जाती है। यानी कि जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर को जैसे हमने ऑन करा तभी ये रैम काम करना स्टार्ट करेगा।
इट कंटेन्स बायोस ऑफ सिस्टम, इट इज़ नॉन वर्टाइल इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? नॉन वर्टाइल, और इसको बायो सिस्टम कहते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। जो ये रोम है, इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एस रैम, डी रैम, ठीक है। और हम इसके आगे का हम आपको अब आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।